नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी भारत में आपके स्वागत है। आजमगढ़ से बड़ी राजनीतिक खबर है। बसपा के पूर्व सांसद और भोजपुरी अभिनेता दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ सोमवार को अपने जन्मदिन के मौके पर आजमगढ़ के प्रसिद्ध भरनाथ मंदिर पहुंचे और मंदिर में पूजा अर्चना के बाद निरहुआ को बधाई देने के लिए उनके समर्थकों और प्रशंसकों का तांता लगा रहा। इस दौरान मीडिया से बातचीत में निरहुआ ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा आजमगढ़ को रिंग रोड की सौगात दिए जाने पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि रिंग रोड का प्रस्ताव उस समय पास हुआ था जब मैं सांसद था, लेकिन सपा के लोग अब इसका श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं और सपा सांसद धर्मेंद्र यादव पर तंज कसते हुए निरहुआ ने कहा कि हमने आजमगढ़ के लिए रेल पास कराई है। अगर हिम्मत है तो धर्मेंद्र यादव भी रेल मंत्री के साथ फोटो खिंचवा कर दिखिए। और वही बसपा पर वोट कटवाने के आरोपों को लेकर निरहुआ ने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया के तहत फर्जी वोटरों के नाम मतदाता सूची से हटाए जा रहे हैं ताकि निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित हो सके। संभल में हुई बुलडोजर कार्रवाई पर निरहुआ ने कहा कि सरकार जाति और धर्म से ऊपर उठकर जनता के हित में काम कर रही है। उन्होंने दावा किया कि उनके प्रयासों से आजमगढ़ के विकास को नई गति मिली है और आने वाले समय में जनता को कई नई सुविधाएं मिलेगी। जय जय सबसे पहले जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। हर हर क्या कहना चाहेंगे? आज जन्मदिन है और हम लोग जो है बाबा भंवरनाथ के मंदिर में पूजा अर्चना किए और बाबा भंवरनाथ का आशीर्वाद लिए और बाबा भंवरनाथ से यही आशीर्वाद मांगे कि हमें स्वस्थ रखें ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोगों की सेवा कर सकें, अपने जनता की सेवा कर सकें। यही भंवरनाथ बाबा से आशीर्वाद मांगे हैं। सर, रिंग रोड को लेकर के आपका बयान आया था, क्या करना चाहिए? रिंग रोड आप लोग भी जानते हैं कि हम लोग जब चुनाव लड़ने आए थे हम तब से ये बात कह रहे थे कि आजमगढ़ में रिंग रोड बनवाना है। और जब हम सांसद थे उसी समय हम लोग आदरणीय गडकरी जी से मिले थे और उन्हें हम लोगों ने पत्र लिखा था कि हमें आजमगढ़ में एक रिंग रोड चाहिए। और पास तो तभी हो गया था, उसका डीपीआर भी बनवा दिए थे हम लोग। अब जाके जो है उस पर राशि आ चुकी है, पैसा आ चुका है और ये बन जाएगा। और इसके बनने के बाद जो दिक्कत होती थी, जो आजमगढ़ के लोगों ने हमको कहा था कि जो लोग बनारस से आते हैं उनको जाना है गोरखपुर, तो उनको शहर में आने की ज़रूरत नहीं है, वो बाहर से निकल जाएंगे। किसी को कोई मऊ से आता है उसको गाजीपुर जाना है तो शहर में आने की ज़रूरत नहीं है, बाहर से ही निकल जाएंगे। इसलिए ही हम लोगों ने ये बनवाने का जो है आग्रह किया था और उसे आदरणीय गडकरी जी ने स्वीकार किया और उन्होंने बजट भेज दिया है। इसके लिए उनको आजमगढ़ की देवतुल्य जनता की तरफ से बहुत आभार व्यक्त करना है। सपा सांसद धर्मेंद्र यादव उस पर अपना दावा ठोक रहे हैं, क्या कहेंगे? उनको कहिए कि एक फोटो रेल मंत्री के साथ भी निकलवा लें, क्योंकि हम लोगों ने जो रेल वाला काम पास करवाया है वो भी पैसा आने वाला है। तो हमने इतना जो योजनाएं आजमगढ़ के लिए पास कराई है वो एक एक करके आएगा। तो आजमगढ़ के जनता के लिए हम लोग काम कर रहे हैं और जो योजना हम लोगों ने दिया है सब एक एक करके आएगी। और मुझे लगता है कि धर्मेंद्र जी ने ये बात नहीं कहा होगा क्योंकि वो जानते हैं कि सोशल मीडिया उन्होंने नहीं, सोशल मीडिया पे भी वो नहीं कहे होंगे, उनके लोग श्रेय लेना चाह रहे होंगे क्योंकि धर्मेंद्र जी सांसद हैं, उनको इतना तो पता ही है कि उस योजना को किसने दिया, डीपीआर किसने बनवाया। हम लोगों ने गडकरी से पास करवाया, तो वो सांसद हैं, वो इतनी बड़ी गलती नहीं करेंगे कि किसी और का किया हुआ काम खुद श्रेय नहीं लेंगे। हाँ, उनके समर्थक जो हैं वो कोशिश कर रहे होंगे और कोई बात नहीं है, जनता के लिए काम हो रहा है, आजमगढ़ के लिए काम हो रहा है, आगे भी काम होता रहेगा। उनका वर्जन लगा था कि ये हमने पास करवाया जनता के लिए। कोई बात नहीं है, अभी गडकरी जी को मैं आजमगढ़ लाने वाला हूँ, गडकरी जी खुद ही बता देंगे कि कौन पास करवाया और कौन बनवा रहा है। सर, शंकराचार्य के जो है बोल कुछ बदले से नजर आ रहे हैं।
जो इलाहाबाद में बैठ के कह रहे थे कि अकबर की औलाद योगी जी हैं, उन्होंने 40 दिन का सरकार को, योगी जी को अल्टीमेटम दिया है कि गाय को राष्ट्रमाता घोषित किया जाए, नहीं तो भारी विरोध होगा। क्या कहेंगे? देखिए, संत महात्मा जो होते हैं वो अगर कुछ कह रहे हैं तो हम लोगों की इतनी क्षमता नहीं कि हम उनके बारे में कुछ बोल सकें। वो महात्मा है, संत है, और जो हमारे योगी जी हैं, भले हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन वो भी एक महात्मा है, वो भी संत हैं। तो जब संत के बारे में कुछ बात कर रहे हैं तो उसमें हम लोग कुछ नहीं बोल पाएंगे। ये चैलेंज जो गाय का दिया जा रहा है कि 40 दिन में राष्ट्रमाता घोषित किया जाए, क्या लगता है, क्यों चैलेंज किया जाए? मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि अगर कोई संत महात्मा कुछ कह रहे हैं तो उस विषय में टिप्पणी करना ये हम लोगों के बस की बात नहीं है, उसमें हम लोगों को नहीं बोलना चाहिए। लखनऊ से बड़ी निवेश से जुड़ी खबर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को एपी मोलर मस्कार्क सिंगापुर के प्रतिनिधि मंडल के शिष्टाचार भेंट की और इस प्रतिनिधि मंडल में मेस्कार्क ग्रुप के प्रबंधक निदेशक रिन पिल पेडरसन और विवेक शर्मा शामिल रहे। बैठक के दौरान एपी मोलर मेस्कार्क ग्रुप ने उत्तर प्रदेश के निवेश की इच्छा जताई और राज्य की निवेश अनुकूलन नीतियों की सराहना की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेस्कार्क ग्रुप को आश्वस्त करते हुए कहा कि राज्य सरकार की ओर से हर संभव सहयोग प्रदान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश वैश्विक निवेशकों के लिए तेजी से एक भरोसेमंद और आकर्षक गंतव्य बन रहा है। लखनऊ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जनता दर्शन की तस्वीरें सामने आई है। सोमवार को मुख्यमंत्री ने जनता दर्शन में एक एक कर सभी प्रार्थियों से मुलाकात की, उनके प्रार्थना पत्र लिए और समस्याओं के तत्काल और निष्पक्ष निस्तारण के निर्देश दिए गए। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिलाधिकारियों, राजस्व अधिकारियों और पुलिस प्रशासन को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि हर मामले में गंभीरता से लिया जाए और जांच के बाद दोषियों पर कठोर कार्रवाई की जाए। जनता दर्शन के दौरान अवैध कब्जे से जुड़े कई मामले भी सामने आए हैं। मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनपद स्तर पर भी जनता की समस्याएं सुनी जाए और पीड़ितों को न्याय दिलाया जाए। जनता दर्शन में एक महिला अपने बीमार बच्चे के साथ पहुंची, जिनके बच्चे का इलाज KGMU में चल रहा है और आर्थिक सहायता की मांग पर मुख्यमंत्री ने इलाज के लिए आर्थिक मदद उपलब्ध कराने का आदेश दिया है। और मुख्यमंत्री ने कहा कि 25 करोड़ प्रदेशवासी मेरा परिवार है, धन के अभाव में किसी का इलाज नहीं रुकेगा। इस दौरान जनता दर्शन में एक भावुक पल भी देखने को मिला, जब एक बच्चे ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सैल्यूट किया और मुख्यमंत्री ने बच्ची को आशीर्वाद देते हुए कहा, खूब मन लगाकर पढ़ाई करो। और सीएम ने बच्चों को चॉकलेट भी दी और उनका उत्साह बढ़ाया। वही एक अन्य बच्चे ने मुख्यमंत्री को कविता सुनाई, हम सिर्फ बच्चे हैं, हम बड़े होकर देश की शान बढ़ाएंगे, जय हिंद। और यह कविता सुनकर मुख्यमंत्री ने बच्ची की सराहना की और उसके स्कूल में एडमिशन कराने के निर्देश दिए गए। क्या है बताओ? एडमिशन कहाँ? तो स्कूल जाएगी इस उम्र में? एडमिशन कौन क्लास में एडमिशन चाहिए? नर्सरी में सर। नर्सरी। स्कूल जाएगी, पढ़ेगी? तो स्कूल जाएगी नहीं, आज तो गई ही नहीं है। नहीं सर, 10 बजे का। रोज जाएगी स्कूल पढ़ने के लिए, मेहनत से पढ़ेगी हैं? अब तक कहाँ पढ़ती थी? प्ले हाउस स्कूल में। अच्छा, क्या पढ़ती थी वहाँ? ABCD। हाँ, और? शेर बच्चे, शेर बच्चे, शेर बच्चे हैं हम, छोटे हैं तो क्या हुआ, हम दिल के सच्चे हैं, हम गाएंगे, हम खाएंगे, हम बड़े होके देश की शान बढ़ाएंगे, शान बढ़ाएंगे। जय हिंद। बहुत जय हिंद। चॉकलेट लाओ बहन का।
ये लो, इनका एडमिशन करवा देना, एडमिशन कराओ उसका, ठीक है ना। लखनऊ से एक वीडियो सामने आया है जिसने लखनऊ पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। राजधानी में भारी बारिश के बीच जिया माओ पुल से यहां वीडियो वायरल हो रहा है। तेज बारिश से बचने के लिए जब लोग अपनी गाड़ियां सड़क किनारे रोक कर खड़े हुए तो आरोप है कि पुलिस ने राहत देने के बजाय खड़ी गाड़ियों के ऑनलाइन चालान काटने शुरू कर दिए और वीडियो सामने आने के बाद शहरवासियों में नाराजगी देखी जा रही है। लोगों का कहना है कि वे मजबूरी में बारिश से बचने के लिए रुके थे, लेकिन पुलिस ने इंसानियत दिखाने के बजाय नियमों की सख्ती दिखाई। बताया जा रहा है कि यह पूरा मामला यूपी की डीजीपी आवास से महज कुछ मीटर की दूरी पर हुआ, जिससे यह घटना और भी संवेदनशील हो गई है और सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद लखनऊ पुलिस की काफ़ी किरकिरी हो रही है और फिलहाल पुलिस की ओर से इस मामले में कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। गुजरात के वडोदरा से बड़ी सांस्कृतिक खबर सामने आई है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बीएपीएस स्वामी नारायण मंदिर में आयोजित महोत्सव को संबोधित किया और अपने संबोधन में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि सनातन संस्कृति में गुरु परंपरा का वंदन भारतीय संस्कृति को हर दौर में जीवंत बनाए रखता है। उन्होंने आयोजन की सराहना करते हुए कहा कि जैसे एक बगिया में अलग अलग पुष्प उससे सुंदर और जीवंत बनाते हैं, वैसे ही वडोदरा की धरती पर हो रहा यह आयोजन अद्भुत अनुभूति देता है। मुख्यमंत्री ने वर्ष 2024 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा गीता के पुरुषोत्तम अध्याय का पाठ के माध्यम से बनाए गए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि आज उस रिकॉर्ड के टूटने की सबसे ज़्यादा खुशी मुझे हुई है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने गुरु शिष्य परंपरा पर प्रकाश डालते हुए कहा कि हमने भी ईश्वर को नहीं देखा, लेकिन जब हमें गुरु मिलते हैं तो उनमें हमें सच्चा ईश्वर के दर्शन होते हैं। यद्यपि हमारी सनातन संस्कृति में गुरु परंपरा का वंदन का अवसर सच में भारतीय संस्कृति को सदैव हर दौर में जीवंत रखता है। मैं आपसे जब बात कर रहा हूं तो मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि वडोदरा की इस धरती पर जो ये आयोजन हो रहा है, उस आयोजन में कितने प्रकार से, जैसे एक बगिया के अंदर अलग अलग पुष्प अपनी उपस्थिति से इस प्रकृति को जीवंत बना देते हैं। ऐसे अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से समय का पता ही नहीं चला, कितने आनंद में हम डूबे रहे। आपने हर दौर को, हर युग को जीवंत किया। मैं बधाई देना चाहता हूं। वास्तव में इतना सुंदर आयोजन मेरे जीवन में नहीं देखा। मैं आपको बधाई दे रहा हूं, आपके माध्यम से महाराज जी को बधाई दे रहा हूं। आज इस स्थान पर 1566 से अधिक बच्चों ने अपनी 15,000 माफ करना, मैंने अपनी सरकार के माध्यम से गत वर्ष 2024 में गीता पाठ के माध्यम से गीता पाठ का पुरुषोत्तम अध्याय के आधार पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनवाया था। और उस सरकार के नाते से हमने कहा हमारे बच्चों के मुंह से क्यों हमारे धार्मिक ग्रंथों की, हमारी अपनी गौरवशाली परंपरा के मुखारबिंद से मंत्रों के आधार पर क्यों उनकी अपनी उपस्थिति का एक रिकॉर्ड बने। लेकिन मैं सच में धन्यवाद देना चाह रहा हूं। आज उस रिकॉर्ड को टूटने की सबसे ज्यादा खुशी मुझे हुई, आपको इतनी बड़ी संख्या में देखकर। बच्चों में संस्कार के लिए महंत स्वामी जी महाराज ने वाकई अद्भुत साधना की है। कई प्रकार से उनके जीवन में भविष्य की दृष्टि से जो आलोकित करने का प्रकाश दिया है वो वास्तव में अद्भुत है। और जैसा देखा हमने
छोटे छोटे बच्चों ने विविध प्रकार के अपने अपनी प्रतिभा से कई सारी बुराइयों से लड़ने का शुभ संकल्प लेकर के भविष्य के लिए हमारी संस्कृति को और जीवंत करने का प्रयास किया। मैं आज संतों की संगत के आधार पर सच में हमने ईश्वर को नहीं देखा। ईश्वर की केवल कामना करते हैं, कल्पना करते हैं, लेकिन गुरु को जब पाते हैं तो साक्षात ईश्वर के रूप में देखते हैं, उसका एहसास हमको हो जाता है। मध्य प्रदेश के रायसेन से खेल और युवाओं से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संसद खेल महोत्सव के आयोजन के बाद रायसेन की जनता का आभार व्यक्त किया। अपने संबोधन में शिवराज सिंह चौहान ने रायसेन निवासियों, जनता प्रतिनिधियों और खेल जगत से जुड़े लोगों, कर्मचारियों, अधिकारियों और जिला प्रशासन का हृदय से धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि यह आयोजन एक सपने और संकल्प के साकार होने जैसा है, जिसका उद्देश्य बच्चों को खेल का मंच और अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर देता था। और केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि रायसेन की सड़कों, स्टेडियम और पूरे जिले में इतना असीम उत्साह देखने को मिलेगा। उन्होंने यह भी कहा कि आने वाले समय में खेल के क्षेत्र में लगातार काम किया जाएगा ताकि युवाओं को आगे बढ़ने के और अधिक अवसर मिल सके। मैं रायसेन वासियों का, जिले के सभी साथियों का, संसदीय क्षेत्र के हमारे सभी विधायक साथी और जिलाध्यक्षों का और सभी मंडल अध्यक्ष और बाकी पदाधिकारी, खेल जगत से जुड़े हुए सभी लोगों का, चाहे खेल जगत के हमारे कर्मचारी अधिकारी हो, जिला प्रशासन हो, आयोजन समिति रायसेन की, हमारे जिलाध्यक्ष, हमारे बाकी कार्यकर्ता और विशेषकर डॉक्टर पूर्वराम चौधरी जी और उनकी टीम, आयोजन समिति, रामपाल जी, सबको हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। एक सपना था जो साकार हुआ, एक संकल्प था जो पूरा हुआ। मन में यही बात थी कि हमारे बच्चे जो विदिशा संसदीय क्षेत्र के हैं, उनको खेलने के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिले, उनकी जिंदगी में आनंद और उत्सव भी आए और उनकी क्षमता को प्रकट करने का अवसर भी मिले। आज ये सांसद खेल महोत्सव का जो कार्यक्रम हुआ है, उसने वो मंच प्रदान किया है। आपने देखा कि ऐसा कार्यक्रम मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि इतना असीम उत्साह रायसेन की सड़कों पे, स्टेडियम में और सब जगह होगा। मैं सबका हृदय से आभारी हूं। खेल के क्षेत्र में भी हम लगातार काम करेंगे। जो मेधावी विद्यार्थी है, उनको भी प्रोत्साहित करने के लिए आज मैंने अनाउंस किया है, हम उनको भी सम्मानित करेंगे। रोजगार से जोड़ने के प्रयत्न भी हमारे जारी रहेंगे। रायसेन के किले तक जाने के लिए रोपवे की परमिशन आज ही केंद्र सरकार से यहां पर दे दी गई है, ताकि और वहां किले पर भी आप जानते हैं कि म्यूजियम भी बनेगा। ऐसी कई विकास के काम भी होंगे, लेकिन मुख्य रूप से आज खेल के में जिन सब साथियों ने सहयोग किया, उनका हृदय से आभार प्रकट करता हूं। मीडिया के मित्रों का भी आभारी हूं। दिल्ली से संसद की बड़ी सियासी खबर सामने आई है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। प्रहलाद जोशी ने कहा है कि सदन में बोलने को लेकर राहुल गांधी से बार बार अनुरोध किया गया और स्पीकर के निर्देशों का पालन करना हर सदस्य का कर्तव्य होता है, लेकिन राहुल गांधी खुद को नियमों से ऊपर मानते हैं। केंद्रीय मंत्री ने आरोप लगाया कि एक जैसी किताब जो अभी प्रकाशित भी नहीं हुई है, उसके कुछ अनौपचारिक नोट्स और एक मैगजीन में छपे रिव्यू के आधार पर राहुल गांधी ने सदन में भाषण दिया, जो पूरी तरह अनुचित है। उन्होंने कहा कि सेना प्रमुख CDS समेत सभी सैन्य अधिकारियों ने एक स्वर में स्पष्ट किया है कि भारत के 1 इंच भी जमीन नहीं गई है। इसके बावजूद राहुल गांधी बार बार वही आरोप दोहरा रहे हैं। प्रहलाद जोशी ने कहा कि राहुल गांधी चर्चा नहीं बल्कि हंगामा करना चाहते हैं और फिर सदन में निकल जाते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि ऐसा व्यवहार कारण ही जनता के
उन्हें सत्ता में रहने के लिए अयोग्य माना है और यही नहीं रवैया है और वे विपक्ष के नेता बनने के लिए भी अनुपयुक्त साबित होंगे। बाहर निकल के उन्होंने कहा कि उनको बोलने से रोका जा रहा है। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। बोलने के लिए इनको बार बार रिक्वेस्ट किया गया। स्पीकर हिमसेल्फ अपील टू हिम, रिक्वेस्टेड हिम, आप बोलिए। और स्पीकर एक बार रूलिंग देने के बाद ये रूलिंग, ये आदेश पालन करना हर एक सदस्य का कर्तव्य है या नहीं है? ये राहुल गांधी अपने आप को रूल के ऊपर, सिस्टम के ऊपर मानते हैं तो उसमें कोई भी हेल्प नहीं कर सकते। नोबडी कैन हेल्प हिम। मेरा क्वेश्चन क्या है, ये इट इज मोस्ट सेंसिटिव मैटर। और जिस किताब पब्लिश नहीं हुआ है, द बुक व्हिच हैज बीन नॉट पब्लिश, और उस किताब के कुछ अनऑफिशियल नोट के आधार पर कोई एक मैगजीन में रिव्यू आता है, उस रिव्यू के आधार पर राहुल गांधी लोकसभा में भाषण देते हैं। उसमें हमारे सैन्य का, जिन लोग ओवरऑल विथ गुड डिसीजन मेकिंग एट पॉलिटिकल लेवल, और उसी के साथ ही साथ हमारे जो आर्म्ड फोर्सेस है, इतना अच्छे काम किया है। फॉर द फर्स्ट टाइम इतना अच्छे काम हुआ है और बार बार उस टाइम से लेके आज तक जो भी चीफ ऑफ द आर्मी है, सीडीएस है, सब लोग एक स्वर में बोला है कि हमने 1 इंच भी जमीन नहीं खोया है। वही आरोप फिर से लगाने का कोशिश करते हैं। और जो बुक पब्लिश नहीं हुआ है उसका जिक्र आप नहीं कर सकते, उसका रिव्यू जो मैगजीन में नहीं कर सकते। ऐसे रूलिंग देने के बाद ऐसे इर्रिस्पॉन्सिबल व्यवहार अगर करते हैं तो ही इज इवन, ये तो इनको लोग ने सत्ता में रहने के लिए अनफिट, वो लोग ने स्पष्ट रूप से बता दिया है। लेकिन अभी विपक्ष के नेता बनने के लिए भी आप लायक नहीं है, ऐसे इनका स्थिति हो जाएगा। इट इज जस्ट पार्लियामेंट्री कंडक्ट कांट बी लोअर्ड लाइक दिस। एक बार स्पीकर रूलिंग देता है तो ये मान्यता देना पड़ेगा। और ये क्लेम्स जो कर रहे हैं, इट इज मोस्ट अनसस्टेनेबल एंड इट इज नीदर वेरीफाइड और नॉर कैन बी वेरीफाइड। हाउ कैन ही से लाइक दिस? एंड बार बार बोला गया, रिक्वेस्ट किया स्वयं स्पीकर साहब ने, तो तब भी उन्होंने माना नहीं है। दे डोंट वांट डिस्कशन, दे वांट ओनली बेसलेस एलिगेशन, एंड बाय दैट ही डजंट वांट एनी स्ट्रक्चर डिबेट। क्योंकि आज के दिन में उन्होंने जो भी बोला है, इससे पहले इनके कालखंड में क्या हुआ था? 38,000 स्क्वायर किलोमीटर सरेंडर कौन किया था? एंड व्हाट हैपेंड टू मिलिट्री पावर देन? व्हाट वाज द स्टेटस ऑफ द ओवरऑल आर्म्स में हो, एम्यूनेशंस में हो, डिसीजन मेकिंग में उस टाइम का स्थिति और उस टाइम आज की स्थिति क्या है उनको ठीक तरह से पता है। इसीलिए वो चर्चा नहीं चाहते, वो हंगामा खड़ा करके भाग। फिलहाल के लिए इतना ही। ताज़ा खबरों देखते रहिए होम बिल टीवी भारत।